स्टूडेंट्स वेलकम। आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन देखा था वो आप कार्टेशियन बोल सकते हैं, वैसे ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म आपने देखा था उसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम पोलर फॉर्म समझेंगे कि पोलर फॉर्म होता क्या है, और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि हाउ कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन देखेंगे। इसके पहले हमने 5.1 और उसके एग्जाम्पल का सलूशन देखा हुआ था, तो 5.2 एक्सरसाइज करें उसके पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने सपोज दैट कहा z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे ए और बी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर से होते हैं, और ए क्या होता है, रियल पार्ट, और बी क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। यानी रियल ऑफ z इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू बी। क्लियर है ना? ओके, इसका हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट होता है। अभी समझिएगा, यहाँ पे जैसे ये आपकी रियल एक्सिस हो गई और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। क्लियर है ना? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में तो मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कैसे रिप्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो वो रिप्रेजेंट होता है एक पॉइंट में। ठीक है, वो एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है गॉसियन प्लेन में कैसे, एक पॉइंट में। अगर मैं ए और बी दोनों को पॉजिटिव मान लूँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दोनों को पॉजिटिव मान लूँ, तो यहाँ पे सपोज दैट ये आपका ए है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस, और बी मैंने मान लिया सपोज दैट ये है, तो आपका जो पॉइंट मिलने वाला है वो ये मिलेगा। ठीक है, ए कॉमा बी, ये पॉइंट ही आपको रिप्रेजेंट करता है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी को। ये पॉइंट ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में ए कॉमा बी लिखा गया, जहाँ पे ए क्या है, रियल पार्ट, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है ना? तो रियल और इमेजिनरी, जैसे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे सेम उसी तरह रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कन्फर्म है यहाँ से? ठीक है। दूसरा, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देखा था कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड को मैंने बताया था कि ओरिजिन से डिस्टेंस, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी मॉडुलस होती है। तो ये आपका मॉड ऑफ जेड है। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड आपने, जैसे ये ए हो गया और ये बी है, तो ये भी आपका बी हो गया रेक्टेंगल से। क्लियर है ना? तो यहाँ से आपका मॉड ऑफ जेड क्या होगा, तो पाइथागोरस से आप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉड ऑफ जेड को आर से डिनोट करे दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन में आर होता है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, नो डाउट। क्लियर है? अब समझिएगा, अगर इस लाइन का, ये जो आपका ओ और इस पॉइंट को मैं पी बोले दे रहा हूँ, अगर ये ओ पी आपकी लाइन है, ओ पी जो लाइन सेगमेंट है, इसका पॉजिटिव एक्सिस से, रियल एक्सिस से जो एंगल है थीटा, वही आपका आर्गूमेंट है। ठीक है ना? तो अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करूं और मैं इसको थीटा या अल्फा बोल दूं, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या है, अल्फा है, अगर, या थीटा ही रहने दो। ठीक है, थीटा, क्योंकि आर और थीटा के उसमें पोलर फॉर्म जाना जाता है। तो ये आपका थीटा हो गया, चलिए ये आपका थीटा और ये आर। क्लियर है ना? तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ले लूँ, साइन थीटा, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से जा सकते हैं। ठीक है, लंब और कंड से, तो यहाँ से b ओवर आर आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और यहाँ से अगर मैं cos थीटा गया तो cos थीटा a ओवर आर आएगा, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos थीटा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी था, अब देखिए वो क्या चेंज हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, r cos थीटा, आयोटा सेम रहा, b की वैल्यू क्या हो गई आपकी, r साइन थीटा। अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये आपका z का एक अलग नोटेशन आ गया। ठीक है, जहाँ पे r क्या है आपका, r आपका है मॉडुलस ऑफ z, उसका मैग्नीट्यूड है ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड यानी z। क्लियर है ना? और थीटा क्या है आपका, थीटा में है आपका आर्गूमेंट ऑफ z।
ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आपको पता है आर्गुमेंट क्या होता है, टेन स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट यानी बी बाई ए। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपको आर और थीटा दोनों नोन होंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, देखिए यहाँ से आर क्या है, मैग्नीट्यूड, तो वो आता कैसे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी अगर गिवन है और उसको पोलर पे आपको कन्वर्ट करना है तो सीधा जेड निकालेंगे, आर निकालेंगे, वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आ जाएगा। आपको थीटा निकालेंगे जो आपको आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों आपको फाइंड करना आता है। तो ये जो आपको लिखा गया है जेड इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन है। पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया होगा समझ में कि पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा जेड इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने 2 प्लस आई लिखा, 2 प्लस आई, मैंने कहा इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, आपको पता है कि जेड इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, ये ए प्लस आई बी का है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस आई बी दूसरे टाइप का। यहाँ पे ए क्या है 2, बी क्या है 1, ए क्या है 2, बी क्या है 1। क्लियर है ना। ए इज इक्वल टू आपका 2 है, बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, आर यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना है तो 4 प्लस 1 यानी स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। थीटा आपको निकालना है जो कि टेन इनवर्स बी ओवर ए, तो बी क्या है आपका, यहाँ से बी आपका 1/2 है, 1/2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए थीटा आपका यही रहेगा स्टैंडर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर के प्लेस पे √5, ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं निकल के आई। अगर वो वैल्यू निकल के आती तो हम लोग यहाँ पे रख देते, तो इसलिए हम लोग यही लिख देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा क्या है, थीटा हम ये बोल देंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस। तो ये इसका जो है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए एक्चुअल में पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये एक मेथड है। जैसे आपने कार्टेशियन रेक्टेंगुलर मेथड पढ़ा है ना, हाँ, आप जिसे 9th-10th में पढ़े रहे रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी पॉइंट अगर मैंने बोल दिया 1,2, मेरा घर 1,2 पोजीशन पे है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 1 जाना है और y पे आपको 2 जाना है। ठीक है, अब ऐसे जाइएगा और जहाँ पे कट कर देंगे मेरा घर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये एक पोजीशन बताता है, सिचुएशन बताता है कहीं पे पहुँचने का। क्लियर है ना। तो क्या इस 1,2 पे मैं दूसरी तरीके से भी पहुँच सकता था क्या, तो देखिए मैं कैसे पहुँच सकता था। अगर मैं कह देता कि ओरिजिन से मेरे घर की डिस्टेंस जो है r है, ये डिस्टेंस r, ठीक है, तो क्या r से केवल काम चल जाता, डिस्टेंस से केवल पता नहीं चलता। ये डिस्टेंस बाय द वे r ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो r हो सकता है, तो ये तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे मुझे एंगल भी देना होगा कि x एक्सिस से एंगल मेरे घर का थीटा है, तो ये थीटा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा थोड़ी है। क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस ओरिजिन से और पॉजिटिव एक्सिस से एंगल, दो चीज़ें अगर पता चल जाए, आर और थीटा, जहाँ पे आर क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस और थीटा क्या है पॉजिटिव एक्सिस से उस लाइन की एंगल, आर्गुमेंट। क्लियर है ना। तो आप पोजीशन इस पी का ऐसे भी बता देंगे। तो जैसे आप x, y से पोजीशन पहुंचते थे, इसी तरह r, थीटा से भी पहुंच सकेंगे। इस तरह पोलर कोऑर्डिनेट और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिससे आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं, वो आप आगे समझेंगे। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 इन द पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, तो इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको, देन द पोलर फॉर्म बी क्या होगा आपका, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे r क्या होता है आपका मॉड ऑफ z स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थीटा क्या होगा आपका आर्गुमेंट ऑफ
जेड। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप देखिए, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई अंडर रूट 3 दिया है, तो इसका फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और बी क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, और ए और बी दोनों आपके पॉजिटिव हैं, दोनों आपके कैसे हैं? पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आर्गुमेंट देखिए, जब आर्गुमेंट आप फाइंड करते हैं तो आर्गुमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जब फर्स्ट में होता है आपको तो आपका जो थीटा है वही अल्फा होता है। थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन है जो tan इनवर्स बी बाई ए होता है। क्लियर? जब आपका सेकेंड में होता है तब आपका थीटा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा इसमें, ठीक है। जब यही थर्ड पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तब आपका यही थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस पाई या माइनस पाई प्लस अल्फा, और जब यही आपका फोर्थ में होता है तब आपका जो थीटा होता है यानी आर्गुमेंट होता है ये माइनस का अल्फा होता है, इसका निगेटिव। तो ये मैंने बताया है आर्गुमेंट में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये अल्फा, उसके नीचे वाला माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, इसके नीचे वाला उसका अपोजिट। देखिए माइनस लगाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट में है तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं आर्गुमेंट की बात कर लूँ, थीटा की बात करूँ, तो थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा क्या? अल्फा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा फर्स्ट में, जो होता है tan इनवर्स बी बाई ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स बी क्या है आपका? बी की वैल्यू है अंडर रूट 3 और ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब tan इनवर्स अंडर रूट 3 ना आता हो तो कोई बात नहीं, ये इधर tan थीटा आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आपकी अंडर रूट 3 होती है tan में? ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है यहाँ से tan पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। क्लियर है ना? tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो इसको उधर बचेगा तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ जाएगा। पाई बाई 3 आई इसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, क्या थीटा रख दे पाई बाई 3 की अंडर रूट 3 आ जाए, तो यहाँ से पाई बाई 3 रखने पे tan पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आपका थीटा आ गया आर्गुमेंट। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं आर के लिए, ठीक है। थीटा आपने निकाल लिया। आर क्या है? मॉड ऑफ जेड, जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है? 1 का स्क्वायर, बी क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 यानी यहाँ पे 4 आएगा जो कि 2 होगा। अब यहाँ पे आप रखेंगे तो z इज इक्वल टू जो आपका गिवन था 1 प्लस आई अंडर रूट 3, इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया तो क्या हो गया आप समझिएगा, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा से आर की वैल्यू 2 है और कास थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है प्लस आई साइन पाई बाई 3। तो इस दिस एंड दिस बोथ आर सेम, ये आपको 1 कामा अंडर रूट 3 बता रहा है और ये आर और थीटा यानी 2 कामा पाई बाई 3 बता रहे हैं। दोनों ही पोजीशन सेम को बता रहे हैं। देखिए रिप्रेजेंट करिए 1 और अंडर रूट 3। 1 और अंडर रूट 3 का मतलब क्या है? ये यहाँ पे 1 जा रहा है रियल पे और इमेजिनरी पे अंडर रूट 3 जा रहा है। क्लियर है ना? इसका मीनिंग ये है 2,3 का मतलब है कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है आपकी 2 और एंगल कितना है पाई बाई 3 और ये तीनों ही एक ही पॉइंट को बताएंगे, ये मतलब है। तो ये आपका एंगल एंड दिस डिस्टेंस ये पोलर में आता है और यहाँ पे रियल और इमेजिनरी की डिस्टेंस आपकी कार्टेशियन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर है पोलर रिप्रेजेंटेशन का। 7 हो गया। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट दी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इनटू पोलर फॉर्म। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इज इक्वल टू -16 1 प्लस आई अंडर रूट 3। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है a प्लस आई बी। जब a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है तब हम उसको बता पाए कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा उसका फॉर्म। तो यहाँ पे a प्लस आई बी के फॉर्म में ये है नहीं, इसको पहले बनाओ। तो आपको बनाना बताया गया है, कैसे करेंगे? इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके। तो -16 1 प्लस आई अंडर रूट 3, तो 1 माइनस आई अंडर रूट 3 और डिवाइड में 1 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16 1 माइनस आई अंडर रूट 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर डिफरेंस है, आयोटा है तो प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे ये माइनस और आयोटा वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ से आएगा क्या 4, इसको काटेगा तो -4 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो अगर इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में किया गया तो z आपका आया क्या -4 प्लस आयोटा 4 अंडर रूट 3।
-4 माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 आउटा। ये आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में आया, जहाँ पे a क्या है -4, b क्या है आपका 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे जो a कामा b है, ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट a कामा b लाई इन किस क्वाड्रेंट में है, a निगेटिव है b पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। क्लियर है ना। देन आर्गुमेंट अगर आप निकालना चाहें, ठीक है ना, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर आप निकालना चाहें थीटा, तो ये होगा क्या, सेकेंड में जब होता है तो पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा होता है, और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा आपका होता है tan इनवर्स b बाई ए। तो b आपका क्या है 4 अंडर रूट 3 और a क्या है मैग्नीट्यूड 4। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 4 से 4 कटेगा और मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका अंडर रूट 3 आएगा, और अभी अभी मैंने बताया इसका अंडर रूट 3 का क्या होता है, माइनस का पाई बाई 3। ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आर्ग्यूमेंट आ गया। और यहाँ से r की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड z निकाला जाता है, जो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको a और b गिवन है, तो a -4 का स्क्वायर, b 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, देखिए 4 स्क्वायर, तो 4 तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बचेगा, तो 4 और यानी 2 आएगा, यानी 8 होगा। ठीक है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे a प्लस आई बी है क्या, तो a -4 प्लस i 4 अंडर रूट 3, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो r इसके लिए क्या निकाला है 8, और cos थीटा क्या निकाला है 2 पाई बाई 3 प्लस i साइन 2 पाई बाई 3। ये आपका इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्लियर है ना। देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें तो a क्या है -4, सपोज दैट ये निगेटिव आएगा आपको -4, b क्या है 4 अंडर रूट 3, ये आपको यहाँ तक जाएगा सपोज दैट 4 अंडर रूट 3। तो आपको ये पॉइंट बता क्या रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ये बता रहा है। तो ये जो यहाँ से ये हाइट होगी ना, आप इसका स्क्वायर डिफरेंस मतलब पाइथागोरस लगा के देखिएगा, ये आपका 8 ही आएगा, और ये जो एंगल होगा आपका ये 2 पाई बाई 3 होगा, इतना होगा आपका पाई बाई 2, और ये आपका क्या होगा, ठीक है ना, पाई बाई 2 यहाँ से हो जाएगा, और शायद 30 होगा ये। ठीक है। तो जो भी आपका एंगल निकल के आएगा, तो ये मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सीधा आप r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, आपको मॉडुलस निकालना है और उसका आर्गुमेंट, और दोनों आपको फाइंड करना आता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 5.2 है एनसीईआरटी बुक की, वो मैं करा रहा था, ये भी एग्जांपल थे। यहाँ पे क्या है, फाइंड मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका आपको क्या करना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, बहुत ही ईजी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ z क्या करते हैं, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे a क्या है -1 साइन सहित, b क्या है आपका अंडर रूट 3 नहीं, माइनस का अंडर रूट 3। हालांकि कोई फर्क नहीं आने वाला है यहाँ पे, बट करना है। तो 1 का स्क्वायर निगेटिव का यही रहेगा, और माइनस अंडर रूट 3 का भी 3 होगा, तो यहाँ से 2 आएगा। तो ये तो हो गई बात हमारी मैग्नीट्यूड की। क्लियर है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है कि ये जो आपका पॉइंट है z इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 इन किस क्वाड्रेंट में है, -1 माइनस अंडर रूट 3 इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरे में है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, तो जब तीसरे में होगा यहाँ पे, तो ये पाई माइनस अल्फा होता है, और ये माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई। और अल्फा क्या है, अल्फा आपका हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड नोटेशन tan इनवर्स b बाई ए, b बोले तो इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स b ओवर a, b आपका क्या है माइनस अंडर रूट 3 और माइनस का 1, जो कि आ जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 3, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू पाई बाई
3 और यहाँ से लेंगे तो आपको माइनस का 2π/3 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो -2π/3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है क्या आएगा, -2π/3। इसको अगर आप डिनोट करना चाहें कि ये कैसे बनेगा तो देखिएगा यहाँ से a + IB -1, यहाँ पर भी आपका -1 है और यहाँ पे -√3 है, तो ऐसे कहीं आएगा आपका। क्लियर है ना। तो ये आपका मैग्नीट्यूड होगा और एंगल क्या होगा, ये होगा, इसलिए निगेटिव आया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है ना। ओके, क्लॉकवाइज। अब यहाँ से देखिए सेकंड वाले में भी ये आपको सेम करना है। मॉड ऑफ जेड बहुत ही इजी है, आपको सीधा क्या करना है, √3 का स्क्वायर और प्लस आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ से 1 आपको 2 आएगा। अगर मैं बात कर दूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात कर दूंगा तो ये किस क्वाड्रेंट में है आप देखिएगा, तो ये निगेटिव है, आयोटा पॉजिटिव है, तो बोले सेकंड में है। तो सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा होगा, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि जेड बिलोंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जेड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी ओवर ए। तो पाई माइनस tan इनवर्स बी क्या है आपका 1 और ए क्या है -√3। देखिए मॉड जरूर लगाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे साइन आपको ना लेना पड़े दोबारा। तो माइनस का tan इनवर्स 1 ओवर √3 और यहाँ से देखिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ से 1 ओवर √3 tan में किसकी वैल्यू, तो π/3 की वैल्यू, आप ऐसे समझा करो, यानी tan π/3 की वैल्यू क्या 1 ओवर √3। तो ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या π/3, तो यहाँ से आ जाएगा 2π/3। ये आपका आंसर होगा। मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट आपको आ रहा होगा। अगला आपका जो नेक्स्ट है वहाँ पे लिखा गया कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। आपका तीसरा क्वेश्चन जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है 1 माइनस का आयोटा। क्लियर है ना। तो अगर बात करें यहाँ से ए क्या है 1, a + IB से कंपेयर करें, अगर a + IB से कंपेयर करें तो a आपका 1 आएगा, b आपका -1 आएगा, b क्या आएगा -1। तो यहाँ से जो इसका पोलर फॉर्म होता है आपने पढ़ा क्या होता है r cos θ + I sin θ। r क्या है सीधा इसका मैग्नीट्यूड, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू √a² + b² दैट इज a² 1 का स्क्वायर b² -1 का स्क्वायर 1² 1 + 1 √2। और जेड थीटा क्या है, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो यहाँ से देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है 1 - I, बता पाएंगे 1 - आयोटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का अल्फा होता है, ठीक है ना, माइनस का अल्फा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का tan इनवर्स b/a। तो b आपका क्या है -1 ओवर 1, तो माइनस का tan इनवर्स 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो π/4 की, तो माइनस का π/4 आएगा। तो z इज इक्वल टू आप यहाँ पे रखिएगा वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या है आपको √2 और यहाँ पे आपका क्या है cos थीटा की वैल्यू क्या है -π/4 + I sin -π/4। ये आपका सीधा जो है वैल्यू आ गई। इसमें इस रखने के बाद आप कुछ मत करिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से यही आपको मिल जाने वाला है। क्लियर है ना। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया पोलर में। इसी तरह अगर सेकंड ये फोर्थ क्वेश्चन को करने जाएंगे तो ये क्या लिखा है जेड इज इक्वल टू -1 प्लस का आयोटा है। तो इस बार यहाँ से a की जो वैल्यू है -1 और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे मॉड ऑफ z जो होगा क्या आपका a² + b² -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा √2। क्लियर है ना। ओके, अगर यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा की बात करें, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ये किस क्वाड्रेंट में है आपका, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो पाई माइनस का अल्फा, क्लियर है ना। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस का tan इनवर्स b/a, b क्या है 1 - 1, तो आपको पता है π/4 की वैल्यू है, तो π/4, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 3π/4। तो z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा r cos θ, ये ठीक है ना, ये सब के लिए है। तो r क्या है आपका, r की वैल्यू √2 cos θ 3π/4 प्लस
आई साइन 3π/4। ये आपको फोर्थ क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप यहीं पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लियर है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है आपका, z इज इक्वल टू -1 माइनस का आयोटा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आपको a क्या दिया है -1, b क्या दिया है -1, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर मॉड ऑफ z की बात करें r की, तो ये a² प्लस b² -1² प्लस -1², तो ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। और अगर आर्गुमेंट में थीटा की बात करूं तो ये किस में है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहां पे आपका -π प्लस अल्फा होगा, ठीक है। तो -π प्लस अल्फा बोले तो tan इनवर्स b/a यानी -1, तो यहाँ से आ जाएगा -π प्लस π/4, तो ये आ जाएगा -3π/4, यहाँ से -3π/4। तो जो z आएगा आपका r cos थीटा यानी √2 और cos थीटा की वैल्यू -3π/4 प्लस i साइन -3π/4, क्लियर है क्या। तो ये आपका इसका फिफ्थ का पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कि सभी में मैग्नीट्यूड सेम है। ये अगर मैं कह दूँ z, ठीक है, यहाँ पे अगर तो एंगल केवल डिफरेंस आया है, इसके लिए भी मॉड ऑफ z √2 ही है, सभी के लिए √2 है, √2, ठीक है ना। सारे क्वाड्रेंट में जितने भी गया है, फर्स्ट का नहीं है चलिए, तो √2 ही है, बट यहाँ पे एंगल सभी के लिए डिफरेंट है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट वाले में तो नहीं है, सेकंड में -π/4 यानी ये आपका -π/4 है और यहाँ से -3π/4 गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट में +3π/4 और -3π/4, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम होने से, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सपोज दैट एक z1 और एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और इनका z1 इज इक्वल टू z2 है, अगर z1 इज इक्वल टू z2 है, तो आप कह नहीं सकते कि z1 इक्वल टू z2 भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में नहीं कह सकते कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये, और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या आया है सभी के लिए, √2 इसके लिए भी आया है। यहाँ पर भी आप सॉल्व करें तो √2 आया और यहाँ पर भी √2 आया। बट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है? तो नहीं, एक आपका सेकंड का है, एक थर्ड का है और एक फोर्थ का है। बात समझ में आया ना? हाँ, तो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों अगर सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका आर्गुमेंट भी अगर सेम है, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे इसी तरह और भी आर्गुमेंट 6, 7, 8 ही क्वेश्चन दिए हैं, इनका भी फाइंड करना है। तो देखिए 6 वाले में z इज इक्वल टू ओनली -3 दिया गया है, इसका आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। अच्छा -3 है तो 0i आप कर सकते हैं, a की वैल्यू आप यहाँ से -3 बोल सकते हैं, b की वैल्यू आप 0 बोल सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, अब यहाँ से अगर मॉड ऑफ z की बात करें तो क्लियर है 3 ही आएगा, लेकिन चलिए यहाँ से -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा की हम बात करें तो थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए, ये आपका r इमेजिनरी लाइन, तो यहाँ पे ये -3 आ रहा है, तो अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो पाई, ठीक है, नेगेटिव के लिए पाई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बन रहा है आपको। तो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो पाई आपको एंगल बन रहा है यहाँ से, तो थीटा इज इक्वल टू आप पाई लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई, आर्ग्यूमेंट पाई, तो आपका जो थीटा r cos थीटा है, तो r की वैल्यू यहाँ से मॉड ऑफ z है यानी 3, cos थीटा तो बोले पाई, प्लस i साइन थीटा तो बोले, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए पाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा होगा तो tan इनवर्स b/a करके 0/-3 ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये आपका tan इनवर्स 0 आएगा, और tan इनवर्स 0 होता है, बट ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, निगेटिव है तो फर्स्ट में तो होगा नहीं, तो लाइन में तो ये पाई वाली लाइन में होगा,
ठीक है ना, पाई माइनस दिस, तो यहाँ पे 0 एंगल आएगा तो पाई हो जाएगा आपका एंगल। बात समझ में आया ना, ये पाई माइनस में आएगा, सेकंड में है क्योंकि निगेटिव है, फर्स्ट में तो हो नहीं सकता। इसी तरह आप 7 वाले को कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू √3 प्लस का आयोटा है, बहुत ही ईजी है, ए √3 बी आपका 1, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ से दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट में है तो इसका जो आर्गूमेंट होगा कुछ नहीं, tan इनवर्स b बाई ए होगा। b क्या है आपका 1 और a है √3 यानी π/6 होगा। तो आप जब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो r cos थीटा यानी 2 cos π/6 प्लस i sin π/6, दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। बहुत ही इजी है। इसी तरह आप z इज इक्वल टू अगर आयोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस का 1 आयोटा, जहाँ पे a 0 हो जाएगा, b आपका 1 हो जाएगा। अगर इसका अच्छा रिप्रेजेंट करें तो आयोटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, तो आपको एंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जब कोई नंबर ओनली नंबर हो, जैसे ये आपका क्या था रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो आपको यहीं पे मिलेगा, या तो यहाँ पे मिल जाएगा लाइन पे, या तो यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट पता है, यहाँ पे होगा तो π/2, यहाँ पे होगा तो -π/2, यहाँ पे होगा तो पाई या -π, दोनों के लिए सही है, ठीक है। और यहाँ पे होगा तो 0, तो ये यहाँ पे आ जा रहा है तो π/2 होगा, तो आर्ग्यूमेंट तो आपका π/2 हो गया। मॉड ऑफ जेड आपका कुछ नहीं होता, कॉफिशिएंट होता है वो, जैसे यहाँ पे था तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 3 है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लो, कोई बात नहीं, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। देखिए एंगल निकालने में भी आप कोई जल्दबाजी मत करिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, पॉजिटिव है, आप ऐसा मान लीजिएगा, है ना, पॉजिटिव है, तो यहाँ से कुछ मत करिएगा, tan इनवर्स b/a, तो b क्या है 1/0, ये आपका इन्फिनिटी होगा, और tan इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये निकालने के चक्कर में मत पड़ा करिए, जब भी कोई इमेजिनरी या रियल पार्ट हो तो आप समझ लीजिएगा कि किसी न किसी लाइन पे होगा, और जिस लाइन पे होगा, जैसे माइनस है तो आपको माइनस इधर आएगा, तो ये आपको एंगल लेना है, ये एंगल, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको आर भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया, तो जेड इज इक्वल टू r cos थीटा यानी 1 cos थीटा π/2 प्लस i sin थीटा यानी i sin π/2, तो ऐसे करके आपको यहाँ से सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन था। अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में नेक्स्ट बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसको कराऊंगा, क्योंकि हाफ एन आवर तो अभी हो गया वीडियो, फिर आप लोग कहते हैं लेंदी हो रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो आपको यहीं तक करना है। स्क्वायर रूट वैसे एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं गया, लेकिन मैं उसको कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी वे पे, तो उसको हम लोग कर लेंगे। और फिर इसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाएगी, जिसका भी सोल्यूशन मैं जल्द दूंगा। आपको क्वेश्चन करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, धन्यवाद।